ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत कथा में प्रवेश करते हुए उस कथा का रसास्वादन लेंगे। इससे पूर्व हमने अंक में देखा था कि 10 प्रकार के पाप कर्म करके व्यक्ति किस प्रकार की यातनाएं भोगता है, कितना दुखी होता है। तो जब हम पाप कर्म करते हैं उससे मुक्ति का भी कोई न कोई उपाय तो जरूर होगा। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है, सभी हमारे जितने भी शास्त्र हैं उन सब में पाप से बचने का उपाय भी बताया है। जैसे पाप के बाप का नाम था लोभ, लालच करना, मोह में फंस जाना, वैसे ही इस पाप से बचना है तो इसका बाप कौन है। तो इसके लिए सुंदर किसी ऋषि ने कहा कि इसके लिए केवल भगवत नाम ही सबसे बड़ा उपाय है। प्रभु के नाम का स्मरण करने मात्र से चित्त में एक अलग ही आह्लाद, एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं तो हमारा पाप तो अंदर रह ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति के पाप का अंत हो गया है, प्रभु का सत्संग या भगवत चर्चा उसी व्यक्ति को श्रवण करने को मिलती है। बाकी भगवान की कृपा के बिना आप उसका नाम भी नहीं जप सकते। तो इन पाप कर्मों से कैसे बचें? जिस प्रकार से हमने 10 प्रकार के पाप देखे थे, वैसे ही 10 प्रकार के पुण्यों का भी वर्णन किया गया है। जब व्यक्ति पाप कर्म करता है तब दुखी होकर के वो ऋषियों के या जो गुरुजन होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी शरण में जाता है। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर बताते हैं। अगर ऋषि ना होते, संत ना होते तो पता नहीं क्या होता इस जगत का। ऐसे ऋषि भी कहते हैं, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं, सब में इन चीज़ों की चर्चा की गई है। तो 10 प्रकार के हम पाप कर्म जो किए, अब 10 प्रकार के पुण्य भी देखेंगे। तो इससे पहले एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम देखते हैं। एक माता थी, उसका अच्छा भला परिवार था, सब कुछ था। पतिदेव अच्छा कमाते थे, एक सुंदर छोटा सा पुत्र भी था। लेकिन कुछ समय कब बदल जाए किसी को पता नहीं, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तन ही इस जगत का नियम है। अभी हम जैसे दिख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वैसे नहीं दिखेंगे, क्योंकि हर पल हर क्षण हमारे इस शरीर का, इस संसार का जो भी वस्तु है जगत में, उसका ह्रास होता है। जैसे हम देखते हैं कई बार आईने में खड़े होकर के अपने आप को देखते हैं प्रातःकाल, जैसे उस समय थे थोड़ी देर के बाद वैसे नहीं दिखेंगे, यानी हर पल पल ह्रास हो रहा है। ऐसे ही इस संसार की जितनी वस्तुएं हैं उन सब का भी ह्रास होता है। तो समय भी अपने आगे जो है, समय के आगे इंसान बहुत छोटा है। उस स्त्री का घर परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन समय के काल चक्र के आगे किसी की नहीं चलती। कुछ समय बाद किसी कारणवश उनके पति का देहांत हो गया। अब छोटा सा बच्चा, 2 साल हुआ उसकी शादी की। अब युवा स्त्री क्या करेगी? परिवारजन भी थे, लेकिन जब उनके पति चले गए दुनिया से तो बहुत दुखी हो गई। लेकिन जब बच्चा सामने था, उसको देखकर थोड़ी हिम्मत आई कि इसके लिए मुझे कुछ करना है। अब परिवारजन के लोग बोले कि युवा स्त्री है, अब संपत्ति किसके नाम करें? बेटे के नाम करें या स्त्री के नाम करें? ये दुविधा थी। तो सभी ने कहा कि हो सकता है ये कल को कहीं और चली जाए, तो ये जो संपत्ति है वो इनके पुत्र के नाम कर देना चाहिए। पुत्र के नाम संपत्ति को कर दिया गया। अब कुछ समय हुआ, धीरे धीरे पुत्र उनका बड़ा हो गया, लेकिन समय के काल चक्र के आगे किसी की नहीं चली। जैसे उनके पति इस दुनिया से चले गए, कुछ समय बाद उनका पुत्र भी इस संसार को छोड़ के चला गया। अब वो अकेली रह गई। परिवारजन के जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि अब संपदा का क्या करें।
बेटा भी नहीं रहा, पति भी नहीं रहा, अब तो केवल वो अकेली है, तो संपत्ति भी उसके नाम ही करनी होगी। तो स्त्री समझदार थी, और कोई होती तो हो सकता है प्रलोभन में फंस जाती, लेकिन उसने कहा जो मेरा पति था वो भी मेरा नहीं रहा, पुत्र था वो भी हमारा नहीं रहा, कल को ये शरीर है ये भी हमारा नहीं रहेगा। वास्तव में देखा जाए तो ये भगवान की अमानत है। इस जगत में आप आए हो, आपका जो कर्तव्य कर्म है उससे करते हुए उस परम लक्ष्य तक पहुंचना, उसका ये सुंदर साधन है। तो ऐसे ही उस स्त्री ने कहा कि जो संपत्ति मेरे पुत्र की नहीं हुई, मेरे पति की नहीं हुई, वो मेरी कैसे हो सकती है। यानी जो हमारी सोच है, जो हमारा विचार है, वही हमें पाप कर्म से बचा लेता है। तो वो स्त्री जो थी वो उस धन के लालच में ना फंस करके भगवान के नाम का आश्रय लिया। तो इस कथानक से हमें यही पता चलता है कि संसार के जितने भी धन दौलत है, जितनी भी संपदा है, वो केवल हमारे जीवन यापन के साधन हो सकते हैं, हमारे जीवन का परम लक्ष्य नहीं। तो भगवत नाम का आश्रय लेना, जैसे कि इस माता ने लिया था। तो यहाँ पर जैसे न्याय दर्शन में गौतम ऋषि ने 10 पापों की चर्चा की है, वैसे ही 10 प्रकार के पुण्य भी बताए हैं। तो पहला उन्होंने बताया शरीरेण दानम परित्राणम परिचरणम च, यानी शरीर से भी हम करते हैं, मन से भी करते हैं और वाणी से भी पाप करते हैं। तो शरीर से जो पाप करते हैं उनमें पहला, अब पुण्यों की बारी है। पाप का वर्णन हम पहले अंक में कर चुके हैं। तो पहला पुण्य कर्म कौन सा करना चाहिए शरीर से? दान की महिमा बताई गई है। हमारे पास जो कुछ भी है उसे हमें जरूर दूसरों को देना चाहिए। अब दान से तात्पर्य केवल धन संपदा या रुपया पैसा तक सीमित नहीं है। आपका जो सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग इस संसार में रहने वाले जीवों की सेवा करना, यही मानव धर्म है। यही इस पाप से बचने का एक उपाय है। कई लोगों के पास बहुत सारी धन संपदा है, ना तो वो स्वयं उसका लाभ उठाते हैं और ना ही दूसरों को देना चाहते हैं। जैसे खाने के लिए बहुत 56 भोग हैं, लेकिन भूख नहीं है। लेटने के लिए सुंदर सुंदर बिछौना है, बिस्तर है, लेकिन नींद नहीं है। तो सुखी कौन है? जिसके जीवन में उस परमात्मा के नाम का स्मरण है, वही इस संसार में सुखी है। तो यहाँ पर गौतम ऋषि ने बताया, न्याय दर्शन के रचयिता, कि पहला जो पुण्य कर्म है वो है दान। तो हमारा जो सामर्थ्य है, चाहे वो सेवा का हो, चाहे हम किसी को वस्त्र दान करें, किसी को जल पिलाएं, किसी को 2 वक्त की रोटी दे दें, जैसा आपका सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग दान अवश्य करना चाहिए। देने से कोई वस्तु हमारे पास घटती नहीं। अगर आपने किसी को एक वस्तु उठा के दी तो परमात्मा कई गुना करके वापस करते हैं। ये भगवान का नियम है। जैसे उदाहरण के लिए देखें, खेत में किसान खेती करता है, बीज भी बोता है, तो उस बीज के बदले जितना हमने बोया केवल उतना ही आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब एक बीज खेत में डालते हैं तो उसका कई गुना होकर को हमको वापस मिलता है। कहने का मतलब यही है कि जब कोई वस्तु आप किसी को दोगे तो कई गुना होके आपको वापस मिलेगी। तो पहला कौन सा पुण्य कर्म हुआ? दान करना चाहिए, इस शरीर से है। दूसरा है हमारा परित्राणम, यानी किसी की रक्षा करना। कोई आपकी शरण में आया, कोई शरणागति है, तो उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जैसे भगवान राम, रामायण में हम देखते हैं रावण का जो भाई विभीषण थे, सुग्रीव था, ये सब भगवान की शरण में आए। तो ये तो शत्रु के बेटे थे, लेकिन जब कोई शरणागत हमारी होता है तो उसकी रक्षा करना ये मानव धर्म है। अगर मान लो कोई आपकी शरण में आया, आपने उसकी रक्षा नहीं की, आपने भी छल कपट करके उस व्यक्ति को मरवा दिया, तो ये पाप का भागी होंगे आप। पुण्य तो कहाँ रहा? शरणागत की रक्षा करना रामायण में बताया, शास्त्रों में भी बताया, और जितने ऋषि मुनि हैं वो सब यही बताते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की शरण में थे, दुर्योधन भी शरण में था, लेकिन शरणागत रहकर भी अगर जिसकी शरण में आप गए हैं उसी के खिलाफ अगर काम करते हैं
तो वहाँ पर भी आपको पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। तो शरणागत भी होना है तो श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, एक उम्मीद के साथ, एक समर्पण के साथ, तब जाकर के कहीं आपको उस पुण्य का फल प्राप्त होता है। तो दूसरे की रक्षा करना, परिचरणम यानी सेवा करना। सेवा सबसे बड़ा धर्म बताया गया है, सेवा धर्म। अब सेवा कैसे? कई बार कोई भूखा है या किसी की कोई बीमार है, कोई रोगी है, उसकी सेवा करनी पड़ रही है। सेवा तो हम कर रहे हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है। जो भी कर्म करें उसमें श्रद्धा और विश्वास, इन दोनों के साथ, तब जाके जो कर्म किया है उसका लाभ प्राप्त होगा। तो जब हम सेवा करते हैं समर्पण भाव से तो उस सेवा का फल अवश्य प्राप्त होता है। जैसे रामायण का उदाहरण लेते हैं हम, सबसे बड़े सेवा के जो उदाहरण हैं वो हनुमान जी हैं। भगवान राम की उन्होंने जो सेवा की, कोई सेवक का अगर उदाहरण दिया जाए तो हनुमान जी से बड़ा आज तक कोई दुनिया में सेवक नहीं हुआ। क्योंकि उन्होंने भगवान की जो सेवा की उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, लेस मात्र भी, कि मैं प्रभु की सेवा करूँगा तो इसके बदले में मुझे ये चाहिए। निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है तो कामना रहित होकर, कोई लालच नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, कोई इच्छा नहीं। इस भाव से जब आप सेवा करेंगे तो उसका फल अलग ही होगा, उसका आनंद अलग ही होता है। तो सेवा करनी है तो हनुमान जी की तरह सेवा करें। जब भगवान इस धराधाम से जाने लगे, सबको कुछ ना कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, जिसकी जो इच्छा थी। अंत में बचे हनुमान जी। भगवान बोले कि आपने हमारी बहुत सेवा की है हनुमान, आपको जो मांगना है मांग सकते हो। तो बोले प्रभु जो मांगना है मांग सकते हैं? बोले हाँ, जो मांगना है मांग सकते हो, मैं सब आपको दूंगा। तो बोले लक्ष्मण भ्राता जी को आपने एक चरण दिया, सीता मैया को भी एक चरण दिया सेवा के लिए, तो मुझे तो आपके दोनों चरण चाहिए। तो भगवान समझ गए। भगवान ने कहा तथास्तु, आपको दोनों चरण मिलेंगे। तो उन्होंने भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए। यानी सेवा भाव भी है तो भगवान के चरणों की सेवा को मांगा उन्होंने, और कुछ नहीं। और सेवा भी की तो निस्वार्थ भाव से की। उसका जो सेवा कर रहा है उसे आनंद तो होगा ही, लेकिन जिसकी सेवा कर रहा है उसके दिल में भी जो आनंद होता है, उसके लिए जो आशीर्वाद निकलता है वो एक अलग ही होता है। जब हम गुरुजनों की सेवा करते हैं, परमात्मा का कोई प्रिय कार्य करते हैं, तो भगवान हमारे जो भी पाप कर्म हुए उन सबको भस्म कर देते हैं। दान करने वाले व्यक्ति की जो महिमा है, तो जो दान करता है वो कभी मरता नहीं, अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही जो कोई सेवा करता है वो सेवा भाव से अमर हो जाता है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो हनुमान जी का उदाहरण सबसे उत्तम बताया गया है। माँ सवरी थी, छोटी सी बालिका, घर वालों ने छोड़ दिया क्योंकि एक भील जाति में पैदा हुई थी। तो उन्होंने अपने मन में एक संकल्प लिया। छोटी सी बालिका थी, जिस घर में पैदा हुई वो एक मछुआरे का घर था। समुद्र से मछलियां पकड़ के लाते, उन्हीं का व्यापार करते, स्वयं भी उसी का भक्षण करते। लेकिन सवरी छोटी सी बालिका थी, उस समय भी उसके मन में ये था कि ये मछली जो है परजीव है, इससे हम मारते हैं, इसकी हत्या करते हैं, ये भी तो पाप है। छोटी सी बालिका, उसने संकल्प ले लिया मुझे ये जिंदगी नहीं जीनी। जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो घर वालों को लगा कि बालिका बड़ी हो रही है, उसकी शादी कर देना चाहिए। सबरी को ये पता चल गया। उसके मन में तो गुरु सेवा की भावना थी और जो कर्म हो रहे थे उनसे बचने की भावना थी। तो जब हमारे विचार पवित्र होते हैं, हमारा संकल्प शुभ होता है, तो भगवान भी सहायक बन जाते हैं, हमारे अनेक रास्ते खोल देते हैं। ऐसे ही माँ सबरी जब इस भाव से बचने के लिए कि मुझे किसी की हत्या नहीं करना, मुझे केवल सेवा करनी है, तो इस सेवा भाव को लेकर के शबरी माँ अपना घर छोड़ के निकल जाती है। कहाँ जाना है उसे नहीं पता। एक जंगल में पहुंची, वहाँ पर एक आश्रम देखा तो एक महात्मा जी तपस्या करते थे। माँ सबरी छुप के जंगलों में रहती क्योंकि भील जाति की थी। उस समय जाति पात भी बहुत ज़्यादा।
तो रात को जब ऋषि सो जाते, सारा अपना ध्यान समाधि जो भी साधना था उसको करके, माँ सबरी रात में उठती, चुपचाप वहाँ पर सफाई करती, पुष्प को लेकर आती और वहाँ पर बिछा देती। लेकिन महात्मा ने कभी उनको देखा नहीं। तो उनके मन में आया कि आखिर ये सेवा करता कौन है। तो ऋषि उन्होंने देखा कि ये तो देखना होगा आखिर करता कौन है। तो एक दिन ऋषि अपने ध्यान तपस्या करके रात्रि में जाग रहे थे। देखा कि सबरी माता जो है वो वहाँ पर झाड़ू लगाती, कांटे उठाती और जंगल से पुष्प बीन के लाती, श्रद्धा से वहाँ पर बिछाती। तो उनको दया आ गई। एक दिन ऋषि को देख के, छोटी सी बालिका थी, तो उनसे मिले और भगवान की शरण में आने के लिए उन्होंने गुरु मंत्र भी दे दिया। बोले, बालिका आपका उद्धार जरूर होगा। तो सबरी का उद्धार किया। गुरु के आशीर्वाद से एक दिन सबरी को भगवान के दर्शन हुए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम सेवा करते हैं तो पूर्ण समर्पण के साथ, तो हमारे पाप हों कितने ही हों चाहे पुण्य हो, जब हम गुरु की शरण चले जाते हैं तो पाप कर्म अपने आप कट जाते हैं। ऐसे हमने शरीर से देखे, मन से 3 प्रकार के करते हैं और वाणी से 4 प्रकार के बताए गए। तो मन से जो हम करते हैं पुण्य कर्म, वो पहला है दया करना, दूसरा है लोभ ना करना और तीसरा बताया वो है श्रद्धा। दया, किसी दुखी को देख करके हमारे मन में दया की भावना उमड़े, ये पहले प्रकार का मन से पुण्य बताया गया है। तो मन से पहला जो पुण्य कर्म है वो है दया का। तो हर जीव के प्रति हमारे मन में दया की भावना होना चाहिए। किसी के प्रति कोई बहुत दुखी है, दीन दुखी है, खाने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, अति दीन अवस्था में जीवन व्यतीत करता है, किसी के दुखी को देख कर के मन में दया आ जाए तो उससे भी हमारे जो पाप कर्म है वो खत्म हो जाते हैं। दूसरा बताया कि लोभ ना करना। जैसे हमने पहले अंक में इससे पहले देखा था कि पाप का जो बाप बताया वो लोभ ही बताया गया था। तो इससे बचना है तो कभी लोभ लालच इसमें नहीं फंसना चाहिए। तीसरा है मन से श्रद्धा। श्रद्धा यानी जैसे पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन में बताया कि जो श्रद्धा है वो एक जननी की तरह, एक माँ की तरह हमारा कल्याण करती है। जब श्रद्धा भाव से कोई कर्म किया जाता है तो उसका कई गुना फल मिलता है। एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से देखते हैं। 3-4 बालक थे, एक गुरुजी बैठे हैं सामने। तो एक बालक आया, दूर से चिल्ला के बोला, ओम गुरुजी प्रणाम। गुरुजी ने उसको भी आशीर्वाद दिया। दूसरा बच्चा आया, उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, गुरुजी ने उसे भी आशीर्वाद दिया। तीसरा बच्चा आया, उसने बैठ के माथा टिका करके प्रणाम किया, गुरुजी ने उसको भी आशीर्वाद दिया। चौथा बच्चा आया, वो गुरुजी को साष्टांग होकर के प्रणाम किया, आशीर्वाद उसको भी दिया। अब इन चारों बालकों में सबसे ज़्यादा किसके प्रति भाव होगा, आप स्वयं सोच सकते हैं। जो साष्टांग प्रणाम श्रद्धा से किया, तो श्रद्धा में भी फर्क है। आप कैसी श्रद्धा रखते हैं, कितनी श्रद्धा रखते हैं, यहाँ पर भी भेद हो जाता है। तो जो साष्टांग प्रणाम गुरुजी को कर रहा है उसके प्रति विशेष होगा। आशीर्वाद तो सबके लिए था लेकिन कुछ के प्रति विशेष होता है। तो कोई भी कर्म करें श्रद्धा भाव से करना चाहिए। पूरा ब्रह्मांड जो हमें आज दिखाई देता है वो भी श्रद्धा और विश्वास के बल पर टिका हुआ है। वैसे ही आगे हमारे वाणी से कर्म बताए हैं जो पुण्य कर्म कर रहे हैं। तो पहला बताया है इसमें सत्यम, सत्य भाषण करना चाहिए। सत्यम प्रियम हितम स्वाध्यायम चैति, यानी पहला इसमें सत्य भाषण करना। मिथ्या भाषण करने से एक तो वाणी का पाप हो गया, दूसरा जो आपने पाप कर्म किए उससे आप बच नहीं सकते। तो वाणी से सदा सत्य भाषण ही करना, और सत्य भी ऐसा कि किसी को पीड़ा ना हो। कई बार हम सत्य तो बोलते हैं लेकिन व्यक्ति को आहत कर देता है। आपने सत्य तो कहा। जैसे एक उदाहरण भी है, एक कसाई एक गाय के पीछे पड़ा हुआ था लेके मारने के लिए। अब गाय भागती हुई जा रही है, उसने देखा इधर से गाय गई है,
और कसाई पीछे आ रहा है। तो बच्चे से पूछा इधर से कोई गाय गई है? तो उसने कहा मुझे कोई पता नहीं कहाँ से कौन गाय गई है, जबकि उसने देखा था। अब ये तो मिथ्या भाषण हो गया। लेकिन किसी के प्राणों की जब बात आती है, किसी के प्राणों की रक्षा की बात आती है, वहाँ पर यदि आपको झूठ बोलना पड़ता है तो वो झूठ झूठ नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उससे उसके प्राणों की रक्षा हुई। चाहता तो बोल सकता था कि यहाँ से एक गाय गुजरती हुई गई है, लेकिन उसने कहा मैंने कोई गाय नहीं देखी। तो ये बच्चे को कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने गाय के प्राणों की रक्षा की। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो प्रिय बोलो। जैसे कि किसी की रक्षा हो रही है तो वहाँ झूठ बोल दो, झूठ नहीं कहलाएगा। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकर बोलो। और स्वाध्याय भी करना। शास्त्रों में स्वाध्याय के लिए कहा है कि कभी भी प्रमाद मत करना। अगर आपने स्वाध्याय में प्रमाद कर दिया तो वो आपकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो शास्त्रों में स्वाध्याय से तात्पर्य केवल पुस्तक पढ़ना मात्र नहीं, आप किसी भी अच्छे वचन को सुन रहे हैं, गुरु के सानिध्य में बैठे हुए हैं, सत्संग में गए हुए हैं, यानी स्वाध्याय का तात्पर्य दो अर्थ लिए जाते हैं। स्व प्लस अध्याय, अपना स्वयं का अध्ययन करना। आप कौन हैं, किस लिए इस जगत में आए हैं और क्या कर रहे हैं। तो स्वयं का चिंतन करना भी स्वाध्याय कहलाता है। दूसरा, मंत्रों का जाप करना, कोई भी सुंदर पुस्तक उठा के पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, मंत्रों का उच्चारण करना, श्लोकों का अध्ययन करना, इसको भी स्वाध्याय ही कहा गया है। तो पाप से बचने के लिए प्रभु का नाम सबसे बड़ी औषधि बताई गई है। एक सुंदर घटना है भागवत की। जब कार्तिक मास में दीपावली का जो पर्व होता है, वृंदावन में ब्रज में एक सुंदर परंपरा है, वहाँ पर दीप दान किए जाते हैं। तो ऐसे ही दीपावली का पर्व था। माँ यशोदा के मन में आया कि इस बार मैं दीप दान करूंगी यमुना मैया में। अब भगवान कृष्ण तो साक्षात प्रभु के अवतार थे, तो भगवान समझ गए कि माता इस बार दीपदान करने वाली है। कन्हैया बोले कि मैया मैं भी चलूँगा आपके साथ। अब माँ यशोदा बोली तू तो चोरी करता है, तेरे मन में पुण्य कार्य करने का कैसे आ गया? तो बोले नहीं माँ, मेरे मन में पुण्य कार्य करने का है, मैं चोरी नहीं करता। तो माँ यशोदा बोली पर एक शर्त पे ले जाऊंगी लाला, तू चुपचाप किनारे पे बैठे रहना, कोई शरारत ना करियो। कन्हैया बोले जैसा आप बोलोगे मैं वैसे ही करूंगा मैया, पर मुझे लेके चलो। यशोदा माँ प्रिय थे उनके पुत्र लाला, तो लेके गई साथ में कन्हैया को, यमुना के तट पे बिठा दिया। बोली यहाँ से हिलियो मती, जब मैं ना बुलाऊं तब तक। कन्हैया बोले बिल्कुल ना हिलूंगा मैया, मैं यहीं बैठूंगा। माँ ने कहा ठीक है। तो यशोदा मैया दीपदान करने लग जाती हैं यमुना किनारे। देखती हैं कि थोड़ी दूर तक तो दीपक दिखाई देता है, उसके बाद वो कहाँ गायब हो जाता है कुछ पता नहीं। यशोदा माँ ने मुड़ के देखा तो जहाँ कन्हैया को बिठाया तो वो वहाँ पे नहीं थे, बीच यमुना में जाके खड़े हो गए। यशोदा माँ को गुस्सा आया, गुस्से में आकर के कन्हैया के पास पहुँच जाती है। बोली कि लाला मैंने तेरे को कहा था तू यहाँ से उठियो मती, किससे पूछ के उठे? तो बोले मैया मैंने देखा सारे दीपक डूब रहे थे, तो मैं इसलिए को बचाने के लिए बीच में आ गई। तो माँ बोली यहाँ तो कितने सारे डूब गए, तू किस किस को बचाएगा? माँ यशोदा जब ऐसा बोली तो कन्हैया बोले कि जिन दीपक का मुख मेरी तरफ था उनको मैंने बचा लिया, बाकी तो नहीं बचा पाया। कहने का मतलब कि संसार में जो भी कर्म करता है जीव, जब वो भगवान की ओर मुख करके बैठा हुआ है तो भगवान उसे डूबने नहीं देते, उसको बचा लेते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने किया। वो दीप के दृष्टांत से यही बताते हैं कि जीव जब भी मेरी शरण में आता है या मेरा स्मरण हर पल करता रहता है तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं कि जो भी कर्म आपने किया, कितने ही भूल क्यों ना हो गई हो, श्रद्धा से, समर्पण से, प्रायश्चित की भावना से जब आप प्रभु की तरफ देखते हैं तो भगवान दया दृष्टि करते हैं, क्योंकि सच्चे माता पिता केवल परमात्मा ही है।
संसार में जितने भी रिश्ते हैं केवल उस आत्म तत्व के चलते ही संसार के सारे रिश्ते हैं। जब हमारी श्वास रुक जाएगी उसी क्षण संसार के जितने रिश्ते हैं वो सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो पाप से बचना है तो परमात्मा की शरण में प्रभु का नाम स्मरण करते हुए कर्म करिए, पापों से आपकी रक्षा जरूर होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले अंक में हम फिर देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।